आप सभी का स्वागत है मेरे इस ब्लॉग में। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है रिंकी पराशर और मैं इस वक्त हूँ आगरा में। ये मेरा भतीजा है मयंक और साथ में बैठा है भांजा। और मैं जा रही हूँ इस समय अपनी मातृभूमि, अपनी जन्मभूमि आगरा में, अपने गांव तोरा में, जहाँ पे मैं पली बड़ी हूँ। तो आइए आपको भी ले चलती हूँ। ये बिल्कुल ताजमहल के नज़दीक है, 1.5-2 किलोमीटर ही है ताजमहल यहाँ से। तो आप भी चलिए मेरे गांव में और मिलिए मेरे सारे परिवार से। राधे राधे महाराज, क्या हाल है? आ रहे हो? आगे अच्छा, जीएसटी इंस्पेक्टर है, बात पहले एक नौकरी और लगी, आपको किसी नौकरी और ये थोड़े से खेत बचे हैं जो कि अभी बिके नहीं हैं, वरना सारी ज़मीन बिक चुकी हैं। कॉलोनियाँ, बड़े बड़े होटल बन चुके हैं। ये आ गया मेरा गांव मंदिर के पास। यहाँ पे है आज एक फंक्शन और ये मेरे भतीजे भतीजियाँ, बहुत बड़ा परिवार है हमारा। मेरे जो दादाजी थे वो 6 भाई हैं। ये आ गया मेरा भाई। बड़ी बहन के साथ सुनहरे पल, ये आना चाहिए। ये मेरी बुआ जी, साथ में बैठी हैं मेरी मम्मी, और ये मेरी एक और बुआ जी। बहुत सारी बुआ जी हैं मेरी। तो उन बुआ जी को मैं बहुत टाइम बाद मिली। साथ में बैठे हैं फूफा जी, ये है मेरी चाची और ये है मेरी दादी। इकलौती दादी बची हैं। 6 दादियाँ थीं, सबकी डेथ हो चुकी है। ये सबसे मॉडर्न दादी हैं। आज यहाँ पे है पितरों की स्थापना, देवता बिठाए जा रहे हैं। तो मैं सिर्फ एक दिन के लिए यहाँ पे आई हूँ। ये है हमारा मंदिर और ये जो ज़मीन आप देख रहे थे ये भी मंदिर के नाम ही है, इसीलिए ये बची हुई है। यहाँ पे पूजा हो चुकी है, हवन भी हो चुका है। हम आने में थोड़ा लेट हो गए। ये हैं मेरे सारे चाचा जी। एक जो देवताओं का चबूतरा था वो पहले ही बना हुआ था, तो अब ये दूसरा चबूतरा बनवाया है। काफ़ी सारे पितर थे जो रह गए थे, जिनकी स्थापना नहीं हुई थी। ये बच्चा पार्टी, ये अर्पित बैठा है साथ में, कृष्णा खड़ा है, शर्मा जी और ये मेरे चाचा जी। ये मंदिर में ही एक वृक्ष लगा है मोरछली का, और हम लोग बहुत छोटे थे तब यहाँ पे खेलते थे और तब से अभी तक वैसे की वैसा है। ये शिवालय हो गया। हर साल यहाँ पे मेला फूल डोल मनाया जाता है, तो बहुत सारी यादें जुड़ी हैं मेरी इस मंदिर से। तूने मुझे पहचाना? ये देखिए मेरा प्यारा सा भतीजा, अब मेरे पैर छू ले। कितना क्यूट है। अरे वाह, खुश हो। बहुत प्यारा बच्चा है और बहुत ज़्यादा शरारती। यहाँ पे आके ये गांव में इतना खुश हो रहा है, बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी में खेल रहा है और बहुत मज़े कर रहा है। दावत की तैयारी हो चुकी है। सबसे पहले भोग लगाया जा रहा है ठाकुर जी का। सारे चाचा जी बैठे हैं, मेरे भैया बैठे हैं, पंडित जी बैठे हैं, अर्पित भी था, उसने भी हेल्प की। और ये मेरे चाचा जी अब यहाँ पे भोग लगा रहे हैं, साथ में है सोनू। बहुत टाइम हो गया मुझे यहाँ पे आए हुए गांव में। ये मेरे भैया और ये सोनू हैं। भोग लगाया जा रहा है, साथ में है आशीष। ये सारे मेरे भाई हैं और ये मेरी आ गई कज़न सिस्टर्स।
आरती और लक्ष्मी। अभी देखना आप सारे मिलने वाले हैं। और ये लग गई हमारी पत्तल, इधर आ। जिस खाने को मैं तरसती हूँ बहुत ज़्यादा। हम सारी लड़कियाँ बैठी हैं। सबसे पहले लड़कियों को खाना खिलाया जा रहा है और भांजे को, भांजियों को। गर्मी है लेकिन पता नहीं, अपने गांव की बात ही अलग होती है। ये देखो मेरी एक चाची हवा कर रही हैं बेचारी पत्तल से ही। खाने में देखिए खीर है और आलू की एकदम बढ़िया लिपड़ी हुई सब्जी, साथ में है ये पालक का, पुदीने का रायता, पूरियाँ, और खाने के बाद हमें मिले पैसे। ये देखिए हम सारी बहनें, बुआ जी कितनी खुश हैं। और साथ में साड़ियाँ भी मिली। ये मेरी भाभी साड़ियाँ दे रही हैं, साथ में आशीष। और जब सारे जने साथ में हों बहुत अच्छा लगता है। मैं काफ़ी सालों बाद आई हूँ यहाँ पे, चल ऐसे कर। क्योंकि अब मेरे भैया वो दूसरी जगह कॉलोनी में रहने लग गए हैं, लेकिन मेरा असली मायका तो यहीं पे ही है। अब बारी आई सारी मेरी चाचियों की खाना खाने की। एक मेरी सिस्टर ये रह गई थी, ये बाद में आई है। और ये सारी चाची बैठी हुई हैं, अब ये खाना खा रही हैं। ये देखिए मेरा प्यारा भतीजा, ये क्या देखो। खाया तूने? और इसने बड़े अनोखे ढंग से खाना खाया, खीर में रायता डाल के। कैसी बनी है? साथ में ये आरती भाभी, सृष्टि, खीर में बहुओं का नंबर, मेरी सारी चाचियों का नंबर, सबका बाद में आया। इधर मेरे सारे चाचा जी बैठे हुए हैं। ये सारे चाचा जी हैं मेरे। ये मेरी चाची, भाभी, भैया, ध्रुव चाचा जी और मेरे चीनी चाचा जी, सारी मोनू। और ये रही मेरी माँ। इधर बन रही हैं गर्मा गर्म पूरियाँ और इतना टेस्टी खाना था। खीर थी साबूदाने की। और अब मैं अपनी बहनों के साथ हम लोग चल दिए अपने खेतों की तरफ। ये देखिए जा रहे हैं। गर्मी थी खूब ज़्यादा, लेकिन हमारा इतना मन कर रहा था। ये रायवेल के पौधे हैं जो जैस्मीन होती है, जैस्मीन के फ्लावर हैं। अर्पित भी है, साथ में गुड्डी, लक्ष्मी, गौरी, मैं। ये देखिए वाइट वाले फ्लावर लगे हैं, कलियां लगी हैं। यहाँ से रोज़ ये कलियां तोड़ी जाती हैं और इनका इत्र बनता है, फूल बंगले बनते हैं, ठाकुर जी का श्रृंगार होता है। बस थोड़े से ही खेत बचे हैं और ये खजूर का पेड़ इतना पुराना है। अब हम आगे वापस मंदिर में, और यहाँ पे मेरी सारी चाची, भाभियाँ वो सब गा रही हैं गीत और नाच रही हैं। हम सारी बहनें भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। हम सारी लड़कियाँ भी लग गई नाचने के लिए। इतना अच्छा लग रहा था मेरे को तो। मैं बहुत टाइम बाद मिली थी इन लोगों से। और जो बच्चे हैं वो इतने बड़े हो गए हैं, मैं पहचानना भी मुश्किल होता है कि ये कौन है। जब वो खुद बताते हैं, पैर छूते हैं, तब पता चलता है। मेरी सारी चाचियों की खुशी देखने वाली है। सभी बहुत खुश हो रहे हैं। जब अपनी लड़कियों को खुश देखते हैं तो सबको बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है मैं ही बहुत दूर हूँ, इसीलिए कोई भी फंक्शन हो नहीं जा पाती हूँ। बहुत मिस करती हूँ इन पलों को। अब अपनी सारी नानियों के कहने पे अर्पित ने भी भजन गाया, ढोलकी बजाई। ये सारी नानी हैं, ये कहाँ छोड़ने वाली थी इसको। ये ज़बरदस्ती पीछे पड़ गई कि अब लवी गाएगा भजन, लवी गाएगा। और सब बहुत खुश हो रही थी।
अब सुनिए अर्पित का भजन। और इसकी जो मासियाँ हैं वो सारी नाच रही हैं, खुश हो रही हैं। तो बहुत इंजॉय करते हैं हम लोग जब सारे इकट्ठे होते हैं। ये पल मेरे जीवन के बहुत खास पल हैं, लेकिन ऐसे पल कम ही मिल पाते हैं। तो मैंने खूब इंजॉय किया यहाँ पे, और सबसे मिलके मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हुई। जब अपने परिवार से मिलते हैं तो इतना अच्छा लगता है। तो मुझे भी यहाँ पे आके सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। हमारी जो ज़िंदगी है उसमें इतनी भागम भाग लगी हुई है कि 2 मिनट का भी चैन नहीं है। तो जब यहाँ पे पीहर में आ जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। जो जॉब की टेंशन है वो सारी दूर हो जाती है, जो फैमिली की टेंशन है वो सब दूर हो जाती है, और सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं। तो मुझे भी यहाँ पे आके खूब खुशियाँ मिली। ये आ गया हमारा कुआं, मंदिर के बिल्कुल साथ में ही है। मैं इतना ज़्यादा मिस करती हूँ इस जगह को, बहुत ज़्यादा। ये है हमारा पुराना घर था यहाँ पे, क्योंकि अब मेरे जो भैया हैं वो कॉलोनी में रहने लग गए हैं, बाहर थोड़ा दूर चले गए हैं, तो इसीलिए हम लोगों का आना जाना भी नहीं हो पाता है। लेकिन मेरा असली पीहर तो यहीं है। हमारे सारे घर हैं, इतना अच्छा लगता है जब सबको मिलते हैं। ये देखिए, जो जैस्मीन की कलियां थीं मोगरे की, वो यहाँ पे बिछा दी गई हैं दोनों चबूतरे पे। शाम हो गई है और अब ये चल रही है सेकंड शिफ्ट। ये देखो हमारी बहुरानी सृष्टि, ये अपने दोनों देवरों के साथ फिर दोबारा से खा रही है। दूसरी शिफ्ट चल रही है इन तीनों की ये। और करें भी क्या, खाना भी इतना ज़्यादा टेस्टी है। तो ये थी मेरे गांव की गलियां जहां पे मेरा बचपन बीता। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।